हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स, और मैथ्स में आप पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन आप पढ़ चुके हैं और फंक्शन की हमने बात की थी। तो फंक्शन को हम दो तरीके से पढ़ रहे थे। एक था फंक्शन एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो हमने पहला फंक्शन जो पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा कि जो फंक्शन है वो रिलेशन का ही एक टाइप है। तो उसकी डेफिनेशन आपको क्या लिखा है कि अगर आपके पास ए सेट है और बी सेट है, दो सेट, तो ए सेट के हर एलिमेंट का बी सेट में एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, एक इमेज बननी चाहिए, और एक और केवल एक ही इमेज बननी चाहिए। तो वो जो रिलेशन होगा वो आपका फंक्शन होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको यहाँ पर फंक्शन बताया था एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंट। तो रूल ऑफ डिपेंडेंट में फंक्शन क्या होता है, इसकी हमने यहाँ पर एक छोटा सा आपको उदाहरण दिया था कि जैसे आप क्या करते हो, जब गेहूं को पीसते हो किसी मशीन में डालते हो, जो चक्की होती है उसमें डालते हो, और फिर आपको क्या मिल जाता है, आटा मिल जाता है। ठीक है। तो हम डिपेंड फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो यानी कि आपका जो गेहूं है वो इनपुट होगा और आटा आपका आउटपुट होगा। यहाँ आप पर फंक्शनिंग हुई है, यहाँ पर काम हुआ है। ठीक है। तो फंक्शन कुछ काम करता है। मैथमेटिक्स में हम जो x है उसे हम क्या कहते हैं, ये इनपुट है। और जो आपका y है जिसे आप fx भी कहते हैं वो आपका आउटपुट होता है। फंक्शन का जो काम होता है वो यहाँ पर होगा और आउटपुट निकल करके आपको y मिलेगा। तो जिस तरह से आपने गेहूं के उदाहरण से आप समझ गए होंगे। अब मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे हैं, लेट सपोज आपके पास फंक्शन है x+1। तो यानी कि इस fx का काम क्या है, x में एक जोड़ना। तो जब हमने x को 0 लिया तो 0 में एक जोड़ा तो आपको एक मिला। फिर जब आपने x को 1 लिया, एक में आपने एक को जोड़ा तो फिर ये 2 मिल गया, यानी आउटपुट आपको 1 2 3 मिला। इनपुट आपने दिया 0 1 2। तो यहाँ पर बेटा आपका जो y फंक्शन है, जो आपका y है वो डिपेंड है किस पर, वो x पर डिपेंड। ठीक है। x पर आपका y डिपेंड है, और ये जो x है ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ये आपका इंडिपेंडेंट है। तो हमने यहाँ पर बात की थी डिपेंडेंट फंक्शन की। ठीक है। तो यहाँ y बेटा आपका किस पर, इस x पर, y आपका किस पर, x पर क्या होगा, डिपेंड होगा। तो यही आपका क्या है, डिपेंडेंट। अब इसमें आपके कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, इसके हम बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसको डोमेन कहा जाता है, क्योंकि हमने आपको फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन में भी बताया था कि फंक्शन जब आप लिखते हो तो जो आपका पहला सेट होता है वही आपका डोमेन आ जाता है, तो वो आपका फंक्शन होता है। और दूसरे से आपको रेंज मिलेगी, इसे कोडोमेन कहा जाता है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स यहाँ पर, तो आपका x यहाँ पर बेटा क्या है, इनपुट है, फंक्शनिंग होगी और आउटपुट आपको मिलेगा। x आपका इंडिपेंडेंट जो फंक्शन है, वेरिएबल है, और आपका y आपका डिपेंडेंट क्या है, ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन है f, दैट ये जेड से जेड भी, जेड आपका इंटीजर को शो करता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस वन, देन फाइंड एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ वन एंड एफ ऑफ टू। यानी कि फंक्शन का काम क्या है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन करना है फंक्शन का काम। तो जब आप जीरो रखोगे एक्स को तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो माइनस वन। तो जीरो माइनस वन आपका माइनस का वन आ गया, तो जीरो इंटू माइनस का वन इज इक्वल टू आपके पास जीरो, यानी एफ ऑफ जीरो आपके पास अब क्या आ गया है, वन। यानी कि आउटपुट आपको क्या मिला, वाई क्या मिला, जीरो मिला। समझ में आई बात। जब आपने एक्स को वन लिया तो एफ ऑफ वन आपके पास क्या आ गया, जो फंक्शन है, जो काम कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन। तो यही काम किया आपने, एक्स माइनस वन आपका जीरो होगा, वन इंटू जीरो। तो ये आपको एफ ऑफ जीरो मिल गया, एफ ऑफ वन मिल गया, एफ ऑफ टू आपको यहाँ पर मिल गया है। इतना हमने कल की क्लास में आपको समझाया था। बात की थी हमने यहाँ पर रियल फंक्शन की। वास्तविक फलन क्या होते हैं, यदि किसी फलन का डोमेन और कोडोमेन दोनों ही आपका रियल नंबर हो, या आपका इस रियल नंबर का कोई सबसेट हो, तो ऐसे फंक्शन आपके क्या कहलाते हैं, रियल फंक्शन कहलाते हैं। या तो वो स्वयं रियल नंबर हो, या फिर आपकी वो क्या हो, रियल नंबर का कोई सबसेट हो।
तो किसी फलन में डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर या उसका सबसेट हो तो ऐसा फलन आपका वास्तविक फलन कहलाता है। फॉर एग्जांपल n जो है नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, ये रियल नंबर का सबसेट है। जो नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर का ही एक सबसेट है। तो इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों ही आपके क्या हैं, रियल नंबर के सबसेट हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रियल नंबर, रियल फंक्शन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस कर लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लाई उनको कर सकते हो और डिवीजन भी आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर लेट एफ एक्स से लेके आर में एक यहाँ इसका डोमेन और कोडोमेन दिया गया है और जी कोई दूसरा फंक्शन है, बी यानी टू रियल फंक्शन। ये दोनों रियल फंक्शन है। क्यों रियल फंक्शन है, क्योंकि हमने यहाँ पर कह दिया है कि जो आपका एक्स बिलोंग करेगा वो आपको रियल नंबर का बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देखिए we defined as f plus g such that x is रियल नंबर। x कहाँ से, रियल नंबर से आएगा। तो जब भी आप क्या करते हो, दो फंक्शन को ऐड करते हो तो दोनों फंक्शन आपके क्या आ जाएंगे, इस तरह से लिखे जाएंगे। तो इसको आप नोट कीजिएगा। चलिए आगे हम इसे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से भी हम इसे समझेंगे। चलिएगा, तो बेटा यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन है, ठीक है, और f और g, यानी कि इसे आप क्या लिख सकते हो, fx और gx। बेटा आपके पास दो फंक्शन है fx और gx, तो इसे आप क्या लिखोगे, fx प्लस में gx। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं आगे, इसको आप लिख सकते हैं f प्लस g और इसको होल में x। इस तरह से आप लिख सकते हैं, यानी कि दो फंक्शन को आप आपस में इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो फंक्शन को आप ऐसे ऐड कर सकते हो। तो या आपके पास इस तरह से दिया गया है तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अभी एग्जांपल से समझेंगे। दो फंक्शन को आप जो है सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ fx आपके पास एक फंक्शन है और gx आपका दूसरा फंक्शन है और ये दोनों ही आपके रियल फंक्शन है। देन f माइनस जी सच दैट x बाय, यहाँ पर इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि दोनों फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। यहाँ पर x जो है किसको बिलोंग करेगा, x को बिलोंग करेगा। और जो ये कैपिटल x है बेटा, ये आपका क्या है, ये आपका सबसेट है जिसका, इसको आप क्या लिखेंगे, जो ये x सेट है ये आपका क्या है, सबसेट है r का। ये किसका सबसेट है, आर का सबसेट होगा, क्योंकि हमने कहा ना कि रियल फंक्शन क्या कहलाते हैं, जो जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों ही आपके क्या हो, रियल फंक्शन हो, रियल नंबर हो या फिर इसका सबसेट हो। तो ये जो x होगा, ये जो x होगा ये रियल नंबर का सबसेट होगा, तभी तो ये आपके रियल फंक्शन कहलाएंगे। तो दो फंक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए बेटा यहाँ पर मान लीजिए x fx इज इक्वल टू, एग्जाम्पल के लिए, चलिए इसमें माइनस में तो आपको एग्जाम्पल दिया ही है। चलिए पहले हम पॉजिटिव में भी यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो मान लीजिए आपके पास fx और gx दो फंक्शन दिए गए हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। fx और gx आपके पास बेटा fx इज इक्वल टू आपके पास दिया गया है क्या, fx है बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर एंड gx बेटा आपके पास है क्या, 2x प्लस 1। ये आपके पास दो फंक्शन दिए गए हैं fx और gx। ठीक है, तो आप प्लस कैसे करेंगे इसे, तो f ऑफ f प्लस जी x इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसे लिख सकते हैं। और f ऑफ g, अब माइनस की हम बात करें, यदि हम यही फंक्शन ले लें यहाँ पर, तो माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर यदि fx अगेन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है और gx बेटा आपके पास क्या है, 2x प्लस 1 है अगेन। तो f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1। तो दोनों फंक्शन को आप माइनस कर सकते हैं।
ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। माइनस जब आप यहाँ पर इसको करेंगे तो आगे ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 1। ठीक है, तो दो फंक्शन को आप इस तरह से सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन में भी वही केस आपका आ जाता है, fx और gx है तो आप इसे लिखेंगे f इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। तो सेम ऐसे ही आप करेंगे। आपके पास फॉर एग्जाम्पल fx बेटा आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर उसी के लिए, और जी एक्स सेम क्वेश्चन के लिए आपके एनसीईआरटी बुक में सेम क्वेश्चन के लिए सारा पूछा गया है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे ही ले रहे हैं, इसी को हम एग्जाम्पल में करा रहे हैं। बाकी आपके पास ये सेपरेट क्वेश्चन है। तो 2x प्लस 1 आपके पास यहाँ पर गिवन है। तो हम दो फंक्शन आपके पास गिवन है, तो हम जानते हैं कि f इंटू जी ऑफ एक्स क्या होता है, f ऑफ x इंटू में g ऑफ x इंटू में g ऑफ x। दैट मीन्स इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। चलिएगा एक्स स्क्वायर इंटू में 2x प्लस में 1, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपके पास आ जाएगा 2x क्यूब प्लस में x स्क्वायर। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो किन्हीं दो फंक्शन को आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, f इंटू जी ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पर आप x लिखेंगे, g ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ जी, और एफ एक्स और जी एक्स तो आपके पास पता ही है आपको। तो इस तरह से आप दो फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, और सेम क्वेश्चन के लिए आपके पास यहाँ पर जब हम क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शन, तो दो रियल फंक्शन को आप डिवीजन भी कर सकते हो, यानी कि एफ एक्स बेटा आपके पास यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, और जी एक्स आपके पास गिवन है क्या, तो ये आपका हो जाएगा। जब आप दो फंक्शन को आपस में डिवाइड करते हो तो एफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर और जी एक्स आपके पास है बेटा 2x प्लस में 1। तो क्या कहा कि f बाई जी ऑफ x ये इक्वल होता है f ऑफ x अपॉन जी ऑफ x के, और इन दोनों की वैल्यू आप जानते हो, ये आपका एक्स स्क्वायर है और नीचे बेटा आपके पास 2x प्लस 1 है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम दो फंक्शन को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। ठीक है, इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि जब आप किसी फंक्शन को, यानी कि आपके पास f एक फंक्शन है, सपोज यहाँ पर आप क्या मान लें कि लेट अल्फा बी अ कांस्टेंट या अदिस अल्फा बी अ कांस्टेंट। ठीक है, तो अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स ये इक्वल हो जाएगा बेटा, अल्फा आपका आगे आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स को आप अलग कर लोगे इस तरह से। ठीक है, यानी कि आपका जो कांस्टेंट नंबर है वो आगे आ जाएगा और फंक्शन को आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये तो इजी बातें थी। अब बात यहाँ पर हम करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन की। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ फंक्शन। तो कौन कौन से टाइप के आप फंक्शन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, टाइप ऑफ फंक्शन। सबसे पहला टाइप है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन में बेटा आपके पास फंक्शन क्या होता है आप जानते हैं ना, आप फंक्शन जानते हैं। आपने क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास जब एक्स आ जाता है, आइडेंटिटी यानी कि आपने इनपुट डाला और आप आउटपुट भी आपको वही चीजें मिली, तत्समक इसको हिंदी में कहते हैं, आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। आइडेंटिटी फंक्शन, यहाँ पर आपको जो आउटपुट मिलेगा कांस्टेंट नंबर मिलेगा, एक फिक्स नंबर मिलेगा। ठीक है, पॉलिनोमियल में भी हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे, बहुपद जो आपके फलन है, रैशनल फंक्शन आप पढ़ेंगे, मॉडुलस फंक्शन आप पढ़ेंगे, सिग्नम फंक्शन आप पढ़ेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप पढ़ेंगे। और जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़े क्लास 12 में आपको बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए टाइप ऑफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बेसिकली हम आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ेंगे, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन हम पढ़ेंगे,
इसके बाद आप रैशनल फंक्शन पढ़ेंगे, मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे, सिग्नम फंक्शन आप पढ़ेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप पढ़ेंगे। इन सभी फंक्शन को आप लिख लीजिएगा, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और उसका ग्राफ भी सिखाएंगे कि कैसे आप ग्राफ में इन फंक्शंस को दिखाओगे। चलिएगा, चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ फंक्शन की बात की है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शंस आप पढ़ेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फलनों के प्रकार, फलनों के प्रकार। बहुत ही ध्यान से हमें फलनों के प्रकार पढ़ेंगे। पहला फलन जो आपने अभी अभी पढ़ा, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं तत्समक फंक्शन या फलन, तत्समक फलन। आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि तत्समक फलन। बेटा आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहता है कि जो f(x) है वो x के इक्वल होता है। जो x है, जो आपका f(x) है वो x के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ f(x) कहां से, आपका x क्या है बेटा, x आप क्या करते हो, इनपुट डालते हो, x आप इनपुट डालते हो और बेटा f(x) जिसे आप y भी कहते हो, ये आपका आउटपुट होता है, ये आपका आउटपुट होता है। पिछले क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझा है कि आप इनपुट डालते हो और f(x) आपको आउटपुट मिलता है। अब यहाँ जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो क्या कह रहा है कि f(x) और x दोनों ही इक्वल होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन का पहला टाइप है आपका आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि जो आपका इनपुट होगा और आउटपुट होगा दोनों ही इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपने x को क्या डाला, आपने x को 1 डाला और देखो हमने कहा था ना ये मशीन है आपकी, जैसे ये फंक्शनिंग कर रहा है, ये f(x) है, तो इस फंक्शन के बाद भी आपको x1 ही मिला, यानी कि यहाँ जो ये इधर आता है ये f(x) होता है, ये आपका f(x) होता है या y जिसको आप कहते हो। आपने x को 2 डाला तो फंक्शनिंग हुई और आउटपुट भी बेटा आपको 2 ही मिला। इनपुट भी एक 1 था, आउटपुट भी 1 है। इनपुट आपका 2 है, आउटपुट भी आपका क्या है, 2 ही है, आउटपुट भी आपका 2 है। ठीक है, एक और यहाँ उदाहरण ले लेते हैं। इनपुट बेटा आपने 0 डाला, जैसे x आपने 0 डाला तो बेटा आपको आउटपुट क्या मिला, 0 ही मिलेगा। आपने x = -1 डाला तो बेटा आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्राफ की, कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो चलिए ग्राफ की बात करते हैं। ये आपका x एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका y डैश। तो आप जानते हैं ना, इधर आपका 1 2, बस इतना ही लेंगे, 1 2 and 3, 1 2 and 3, 1 2 and 3। ये आपका प्लस का 1 होता है, ये आपका प्लस का 2 और ये प्लस का 3, माइनस का 1, माइनस का 2 एंड माइनस का 3। ये आपका 1 पॉजिटिव y 2 और 3 एंड नेगेटिव y 1 माइनस का 2 माइनस का 3। हमने क्या बात की कि जब आपने x को 0 डाला, जब आपने x को 0 डाला तो y बेटा आपको, ये तो f(x) जो है ना, फंक्शनिंग होने के बाद आपको y मिलता है, तो यानी कि यहाँ से क्या आपको मिल जाएगा, 0,0। तो 0,0 तो बेटा आपका यहाँ पर है। ठीक है, आपने x को 1 डाला, फंक्शनिंग हुई, लेकिन क्योंकि ये तो आइडेंटिटी फंक्शन था तो y बेटा आपको क्या मिला, 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1,1। अब देखिए 1,1 कहाँ पर आपका आता है, यहाँ पर
इसमें 1,1 आपका कहां पर आता है? चलिए, यहां से आपका ये पॉजिटिव का 1 है एक्स एक्सिस में 1,1, तो यहां कहीं पर बीच में आपका एक पॉइंट आएगा जो कि आपका क्या होगा? 1,1 होगा, 1,1 होगा। फिर आप बात करेंगे इसके लिए, तो इससे आपका जो सीधा इधर को बनेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर 2,2, देखो इधर भी 2 और इधर भी 2, तो कुछ इस तरह से बनेगा। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा इसको हम इधर ले लेते हैं ना, यहाँ से और इधर से भी 2, तो 2,2 कुछ इस तरह से बनेगा आपका 2,2। ठीक है, समझ गए आप? तो आपने x को 2 लिया तो फंक्शनिंग हुई और उसके बाद आपका क्या आ गया? 2 ही आया, यानी y भी आपका 2 आया, तो यहाँ कहीं पर आपका 2,2 होगा। अब बात करते हैं, हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं, x की तरफ ना, x नेगेटिव की तरफ। तो आपने x को -1 लिया तो बेटा आउटपुट भी आपका क्या आ गया? -1 आ गया, तो x -1 कहाँ होता है? यहाँ पर, और y -1 कुछ यहाँ पर होगा। तो इसको यदि हम, और इसी तरह से जब आप x को -2 लोगे तो जो आपकी फंक्शनिंग होगी उसके बाद जो y निकलेगा आउटपुट वो भी -2 होगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से आने वाला है, यहाँ पर x भी -2 y भी -2। अब यदि हम इसका ग्राफ खींचे तो ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से आएगा। चलिए इसी से बना लेते हैं, कुछ सीधा इस तरह से आएगा ग्राफ आपका, है ना। कुछ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर लें आप। तो ये सीधी रेखा में अगर हम इसको सीधे अच्छे से बनाएं तो ये कुछ इस तरह से आएगा, सीधी रेखा में 45 डिग्री का ये यहाँ पर एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो और चीजें हम यहाँ पर अब मिटा देते हैं, इतना आपको समझ में आ गया है हम क्या कहना चाहते हैं, हमने क्या कहा, इतना आपको समझ में आया। चलिए, तो इस पॉइंट को हम हटा देते हैं इधर से, क्योंकि ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा, है ना, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा, 2,1 कुछ यहाँ पर इस तरह से आएगा। तो इसका ग्राफ बेटा ये इस तरह से बनेगा, और आगे भी आप जो भी इनपुट लेंगे आउटपुट आपको सेम मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव एक्सिस में आपका जो x1 है तो y भी आपका 1 होगा, x आपका 2 है तो y भी बेटा आपको 2 मिलेगा, ऐसे ही x आपका, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा सीधी रेखा में। जब हम नेगेटिव की तरफ आते हैं तो हमने बेटा x को -1 लिया तो आउटपुट भी आपको क्या मिला? -1 मिला। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप क्या करोगे, ये भी आपका क्या आएगा? इधर से सीधी रेखा की तरफ। x को आप -2 लोगे तो y भी आपको -2 मिलेगा, x को आप -3 लोगे तो बेटा y भी आपको -3 मिलेगा। इसको थोड़ा सा आगे पीछे आप कर सकते हैं, वो आप देख लें, सही से बनाएंगे, बस हमारा काम यहाँ पर समझना है। और यदि हमें समझ में आ जाता है तो फिर 3 कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो लाइन अगर डिस्टेंस सेम होंगी तो ये ऑटोमेटिकली इसी तरह से बनेगा। तो ये जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, क्या ये आपको समझ में आया? टाइप ऑफ फंक्शन में पहला, यानी फलनों के प्रकार में पहला जो आपका टाइप है वो है बेटा आपका आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन। इसमें जो fx होता है वो x के इक्वल होता है, यानी कि जब हम x डालेंगे आपका आउटपुट भी fx भी वही मिलेगा। आपने x की वैल्यू को 1 रखा तो आउटपुट भी आपको क्या मिला? 1 ही मिला। आपने 2 रखा तो 2 ही मिला, -1 रखा तो -1 ही मिला, आपने 0 रखा तो आउटपुट भी आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं ताकि आपको समझ में, वैसे तो ये रफ काम है बट आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो एक बॉक्स बना लेते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर फंक्शनिंग हो रही है, ये बस समझाने के लिए है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से फंक्शनिंग हो रही है। हमने कहा कि ये जो आपका इनपुट है, देखिए x को आपने डाला, इनपुट
और आउटपुट आपको क्या मिल जाता है। कुछ नंबर ले लेते हैं जिससे ग्राफ भी आपको क्लियर रहे, और ये सिर्फ आपका रफली है, ऐसा कुछ आपके फंक्शन में आपको सिर्फ यही लिखना है। तो यहाँ बेटा आपके पास जो है ना, ये आपका x है, x इज इक्वल टू आप 0 लें पहले, ठीक है। तो x 0 लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास यहाँ फंक्शन क्या काम कर रहा है, जैसे हमने आटे वाली मशीन की जो बात की थी, तो हम क्या करते हैं, गेहूं को मशीन में डालते हैं, तो उसका काम क्या है, उसका काम है गेहूं को पीसना, और उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है आटा। लेकिन यहाँ जो फंक्शन है इसका काम कुछ है ही नहीं, आइडेंटिटी, वो जैसा x था वैसा ही एफ एक्स दे देता है। तो यानी कि यहाँ पर 0 ही मिल जाता है, जो कि आपका y के इक्वल, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं ना हम, क्योंकि y के इक्वल आ जाता है। जब हमने x को क्या रखा, 1 रखा, x को आपने 1 रखा तो फंक्शनिंग हुई, और यहाँ से आपको ये भी 1 ही मिल गया। x को बेटा आपने क्या रखा, 2 रखा, तो फंक्शनिंग हुई, तो y भी आपको 2 ही मिल जाता है आउटपुट। x को बेटा आप अब क्या रखोगे, माइनस का 1 रखोगे, तो फंक्शनिंग होगी, y भी आपका माइनस का 1 आ जाएगा। x आप माइनस का 2 रखेंगे, तो फंक्शनिंग होकर के ये भी माइनस का 2 आ जाएगा। और इसी बेस पर हमने ये ग्राफ बनाया। यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, 0,0, ये आपके पास आ गया है 1,1, ये 2,2, ये -1, तो यहाँ से आपके पास 2, -2, तो आइडेंटिटी फंक्शन जैसा इनपुट था वैसे ही आपके पास यहाँ पर आउटपुट भी आ जाता है। ये आपका इनपुट है और यहाँ आपको आउटपुट मिलता है। तो ग्राफ भी कुछ इस तरह से बनेगा, 0,0 आपका यहाँ पर आएगा, 1,1 आपका यहाँ पर आएगा, 2,2 कुछ यहाँ पर, 3,3 ऐसे ही चलेगा। यानी कि ग्राफ आपका सीधे यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पर ऊपर सीधे जा रहा है। ऐसे ही -1, कुछ इधर आएगा, -2, कुछ यहाँ आएगा, ऐसे ही -3, यहाँ पर आएगा। यानी कि यहाँ भी सीधी रेखा में ये ग्राफ बन रहा है। तो ये था आपका आइडेंटिटी फंक्शन, और नेक्स्ट क्लास में आगे हम पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन और आगे के जो और फंक्शन हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।